ये जो इनकाउंटर था, जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी एफआईआर भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया और एसएसपी मीरपुर खास पहले ही सस्पेंड है। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। तहकीकात के मुताबिक पुलिस ने जाली मुकाबला किया। पुलिस मुकाबला सरासर गलत था। पुलिस अफसरान इस जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्विस हैं। पुलिस अफसरान के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कर रहे हैं। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली एफआईआर नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। फैमिली को मौका दे रहे हैं कि वो एफआईआर कटवाएं। 6 एफआईआर काटी गई, अभी भी तहकीकात की जा रही हैं। अहले खाना को यकीन दिलाते हैं कि मुल्जिमान को सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो भी पुलिस एहलकार मुलव्विस हुआ, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी हो, मावराए अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं। मीरपुर खास में नया डीआईजी लगा दिया। एसएसपी मुअत्तल हैं, उनके खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी के सख्त खिलाफ है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और आईजी सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन एक्ट को तरजीह दें या अदालती फैसले को, इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है और हिदायत से इनकार नहीं कर सकता। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में कहा गया, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अगर इलेक्शन कमीशन 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो वो पार्लियामान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई सख्त था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पूरी होने के बाद कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम न किया। सीनियर जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत अपीलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया, दरखास्त पर हातमी फैसले तक नई जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हकूक और आइन के मुनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। दरखास्त में मौक़िफ़, दरखास्त में विफाक वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। £190 मिलियन रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत कर दी। ये तासुर न दें कि आप ताख़ीर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई के वकील से मुकालमा, अदालत ने केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने रावलपिंडी जलसा मंजूर कर दिया। इजाजत की दरखास्त वापस लेने की हिदायत कर दी। हफ्ता को रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप को हिदायत दी है। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। रऊफ हसन ने कहा है, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है। सहाफी का सवाल जवाब दिया, रऊफ हसन को गलत फहमी हुई है। 8 सितंबर के जलसे के बाद वाजे कर चुका हूं, हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने 30 सितंबर तक डीसी लाहौर को दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत करते हुए दरखास्त निपटा दी। अदालत ने हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को रिपोर्ट जमा कराएं। जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत की। जनूबी पंजाब सूबा बनाने का बिल सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में पेश। बिल पीटीआई के सेंटर ऑन अब्बास पप्पी ने पेश किया। नए सूबे के क़याम के लिए आइन के आर्टिकल 1 में तरमीम की तजवीज़। आइनी तरमीमी बिल में जनूबी पंजाब से कौमी असम्बली की 46 जनरल नशस्तें रखने की तजवीज़। नए सूबे के बिल में सेनेट में कुल नशस्तों की तादाद 96 से बढ़ाकर 119 करने की तजवीज़। जनूबी पंजाब सूबा बिल में सूबाई असम्बली की 95 जनरल नशस्तें रखने की तजवीज़। मुजवजा बिल में जनूबी पंजाब हाई कोर्ट के आर्टिकल 175 और 198 में तरमीम की तजवीज़। जनूबी पंजाब सूबे के कुल रकबे का 52% और आबादी का 40% है। जनूबी पंजाब सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी का शिकार है मुजवजा बिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए, हर काम मेरिट पर कर रही हूँ। अरकान असेंबली भी सिफारिश लेकर आते हैं लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती। पुलिस में रिश्वत के खात्मे के लिए यूनिफॉर्म के साथ कैमरा लगा रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर लोग लगे। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। वाइस चांसलर वो होने चाहिए कि जो उन बच्चों को एक कौम बना सके। जब मेरे पास तो किसी को जरूरत ही नहीं है कोई 2 करोड़ छोड़ के 2 रुपए भी भेजे। तो अगर कोई ये समझता है तो या तो सामने आके बताए या हलफ पे कहे कि गवर्नर ने किसी को कहा। हमारी हुकूमती कश्ती डूबे या वो तैरती रहे, दोनों सूरतों में हम साथ हैं। वाइस चांसलर्स के नामों पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर मेरा कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है कि ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। वाइस चांसलर्स वो बने जो बच्चों को एक कौम बना सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी की जरूरत नहीं कि मुझे 2 करोड़ तो क्या 2 रुपए भी भेजे। किसी के पास सबूत है तो वो सामने लाए। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, दोनों सूरतों में उनके साथ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला पंजाब के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद। कहती हैं कि मरियम नवाज़ ने गवर्नर पंजाब से मुतालिक अपनी मर्ज़ी के वाइस चांसलर्स लगाने का कोई बयान नहीं दिया। मरियम नवाज़ ने कहा है कि बच्चों के मुस्तक़बिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, ना इस पर सियासत करनी चाहिए। मरियम नवाज़ ने पहली मरतबा शफाफ तरीके से वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल मुकम्मल किया है। अफराद ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है। आलमी मालियाती इदारे का तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर जोर। एलामिया जारी। पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2.4% तक पहुँच गई। पेशरफ के बावजूद पाकिस्तान की कमजोरियां और मसाइल बदस्तूर संगीन है। टैक्स बेस तंग होने की वजह से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरे करना मुश्किल है। मुश्किल कारोबारी माहौल, कमजोर हुक्मरानी और महदूद टैक्स में शामिल है। IMF एलामी में मजीद कहा गया कि बुनियादी ढांचे में नाकाफी सरमायाकारी ने मुआशी सलाहियत को महदूद कर दिया है। गुर्बत से मुस्तकिल निजात के लिए सेहत और तालीम पर खर्च नाकाफी है। सरबराह वर्ल्ड बैंक की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सलाहियत की तारीफ। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम के लिए अपनी तरजीहात वाज़ेह तौर पर सामने रखी। हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर हैं। पाकिस्तान के साथ शराकत दारी के लिए टेक्नोलॉजी, इल्म और माली ताउन पर फोकस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात को मुस्बत करार दिया।
अमेरिका की मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। IMF के नए प्रोग्राम के हुसूल में दोस्त ममालिक ने मालियाती जरूरत को पूरा करने की यकीन दहानी करवाई। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब गैर मुल्की खबरसा इदारे को इंटरव्यू कहा, अगर चाहते हैं कि यह आखिरी IMF प्रोग्राम हो तो इसके लिए मुल्की मैशियत में बुनियादी इस्लाहात लाना होगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं। इसके लिए टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरा कार में लाना होगा। 9% टैक्स 2GB किसी भी मुल्क की मैशियत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया उसे कम किया जाएगा। हुकूमत अब नॉन फाइलर्स की इस्तिलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। चीन का बहर काहिल में बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। चीनी मिसाइल DF-41 की रेंज 15,000 किलोमीटर। DF-41 चीन के स्ट्रेटेजिक हथियारों में शामिल जौहरी हथियार है। चीन ने यह मिसाइल तजर्बा अपनी समुद्री हदूद में किया। मिसाइल का कोई हदफ नहीं था। टेस्ट आलमी क़वानीन के मुताबिक किया गया। बीजिंग की वजाहत। इसराइल की लिबनान पर जवाहरियत बमबारी में 81 लिबनानी शहरी शहीद। 223 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 641 हो गई। 2000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली आर्मी चीफ ने लिबनान पर जमीनी हमलों की धमकी दे दी। इसराइली बर्बरियत में हजारों शहरी जनूबी लिबनान से इनकला पर मजबूर। लिबनान से पनाह गुज़ीनियों की बड़ी तादाद शाम पहुंचने लगी। मशरिक़ वुस्ता में बड़े पैमाने पर इंसानी हिजरत के बायस बहरान का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी बराए मुहाजिरीन हिज़्बुल्लाह का हालिया कशीदगी में पहली बार इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल हमला। तेल अबीब के करीब मोसाद हेडक्वार्टर्स को कादर-1 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। इसराइल के हमले की तस्दीक। कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के अपने शहरियों को लिबनान छोड़ने की हिदायत। लिबनान में जारी हमलों के सबब पाकिस्तानी शहरी लिबनान का सफर न करें। वज़ारत खारिजा। लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ला ताल्लुक नहीं रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। लेबनान में इसराइली हमलों पर सलामती काउंसिल का इजलास से होनी जारियत। बड़े पैमाने पर अमवात और ख़ित्ते में क़याम अमन के हवाले से तजावीज़ तबादले ख़याल। इजलास से खिताब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। ख़ित्ता बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है। इसराइली क़यादत को समझना चाहिए कि जराइम की सज़ा ज़रूर मिलती है। सलामती काउंसिल को अमन बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। लेबनान में आर्ज़ी जंगबंदी का मनसूबा जल्द सामने लाने पर जोर। लेबनानी वज़ीर आज़म कहते हैं कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आ रहा। जंग फैली तो ख़ित्ते में बड़ा नुकसान होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल को लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का मशवरा। कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी के बाइस अक़वाम मुत्तहिदा का अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इसराइल और लेबनान आलमी क़वानीन का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करें।